बच्चों और किशोरों में पीठ दर्द के अंतर्निहित कारण का निदान करते समय एक चिकित्सक आमतौर पर दर्द के स्थान और दर्द के वितरण के क्षेत्र का मूल्यांकन करेगा। आमतौर पर माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ लक्षणों के विस्तृत इतिहास, पिछले चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार और पारिवारिक इतिहास पर चर्चा की जाती है। विस्तृत शारीरिक परीक्षण के बाद डॉक्टर निदान की पुष्टि के लिए आवश्यक रेडियोलॉजिकल और प्रयोगशाला परीक्षणों की सिफारिश करेंगे। पीठ दर्द से पीड़ित बच्चों और किशोरों की शारीरिक जांच खड़े होकर पीठ के दृश्य निरीक्षण से शुरू होती है। चिकित्सक अगले नैदानिक लक्षणों की जांच करेगा। समग्र मुद्रा, रीढ़ की हड्डी की समरूपता, विषमता और दृश्य विकृति, जैसे कि अत्यधिक काठ का लॉर्डोटिक वक्र या किफोसिस। आगे और पीछे झुकने की डिग्री और इन गतिविधियों से जुड़ा कोई दर्द। बच्चे की अपने पैर की उंगलियों को छूने की क्षमता, पैर की उंगलियों और एड़ी पर चलने की क्षमता सहित चाल का मूल्यांकन। पैर की लंबाई में विसंगति, त्वचा के रंग में बदलाव, जिसमें कैफे और लेट पैच या झाइयां शामिल हैं। पीठ को धीरे से दबाने या थपथपाने से चिकित्सक को पीठ या श्रोणि में स्थानीय या सामान्यीकृत कोमलता का मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है। विशिष्ट मांसपेशी समूहों की शक्ति परीक्षण और संवेदी और प्रतिवर्त परीक्षण सहित एक संपूर्ण मोटर और संवेदी परीक्षा भी की जाती है। चिकित्सक के कार्यालय में किए जाने वाले सामान्य परीक्षण होते हैं। एक पैर वाला हाइपर एक्सटेंशन परीक्षण। ये परीक्षण स्पॉन्डिलोलिसिस का आकलन करता है। बच्चे को एक पैर पर खड़े होने और पीछे की ओर झुककर रीढ़ की हड्डी को फैलाने के लिए कहा जाता है। एक सकारात्मक परीक्षण में इस पैतरेबाजी के परिणाम स्वरूप उठे हुए पैर के समान तरफ दर्द होता है। उदाहरण के लिए, यदि बायां पैर ऊपर उठाया जाता है तो पीठ के बाईं ओर दर्द होगा। सीधे पैर उठाने का परीक्षण। ये परीक्षण रीढ़ की हड्डी की जड़ में जलन, सूजन या संपीड़न के साक्ष्य का आकलन करता है। बच्चे को पीठ के बल लिटाकर उसके एक पैर को घुटने को मोड़े बिना धीरे से ऊपर उठाया जाता है। इस परीक्षण के दौरान पीठ और पैर में दर्द सकारात्मक परिणाम का संकेत देता है। फैबर परीक्षण। लचीलेपन, अपहरण और बाहरी घुमाव, जिसे फेबर भी कहा जाता है, परीक्षण सैक्रोइलियक जोड़ का आकलन करता है। रोगी को अपनी पीठ के बल लिटाकर चिकित्सक रोगी के पैर को चित्र 4 स्थिति में रखता है, जहां घुटना मुड़ा हुआ होता है और टखना विपरीत घुटने पर रखा जाता है। एक सकारात्मक परीक्षण तब होता है जब कूल्हे, कमर या नितंब में दर्द उत्पन्न होता है। डॉक्टर सुन्नता या संवेदना की हानि की जांच के लिए पीठ के निचले हिस्से और पैरों की त्वचा का भी परीक्षण कर सकते हैं, जो आमतौर पर उन स्थितियों में देखा जाता है जो तंत्रिका जड़ में जलन पैदा करते हैं। चिंता के स्तर के आधार पर नीचे वर्णित एक या अधिक रेडियोग्राफिक और इमेजिंग परीक्षण किए जा सकते हैं। हड्डी के फ्रैक्चर या कुसंरेखण के किसी भी संदेह के लिए संबंधित क्षेत्र के एक्स-रे की आवश्यकता होती है। एक्स-रे में नर्म ऊतकों की चोटें नहीं दिखती हैं, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव या हर्निएटेड डिस्क, और केवल रीढ़ की हड्डी के घटकों की जांच की जा सकती है। यदि एक्स-रे निष्कर्ष अनिर्णायक हैं या यदि अधिक व्यापक इमेजिंग की आवश्यकता है, तो सीटी स्कैन का आदेश दिया जा सकता है। सीटी स्कैन कई दृश्यों के माध्यम से उत्कृष्ट हड्डी का विवरण प्रदान करते हैं और विशिष्ट स्थितियों, जैसे हर्निएटेड डिस्क के कारण होने वाले पीठ दर्द की इमेजिंग करने में भी सक्षम है। सीटी स्कैन की तुलना में एक अधिक उन्नत प्रकार का स्कैन एमआरआई है, जो हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों, उपास्थि और रीढ़ की हड्डी के आसपास के नर्म ऊतकों की आंतरिक परतों का गहराई से विवरण प्रदान करता है। एमआरआई बच्चों और किशोरों में ट्यूमर, संक्रमण और डिस्क हर्निएशन का पता लगाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सामान्य एनेस्थीसिया आमतौर पर छोटे बच्चों को दिया जाता है जिन्हें एमआरआई की आवश्यकता होती है। एमआरआई का एक उचित विकल्प
हड्डी स्कैन या सिंटिग्राफी डॉक्टरों को हड्डी और नर्म ऊतक ट्यूमर और संक्रमण की पहचान करने में मदद कर सकता है। यदि सूजन की स्थिति, संक्रमण या घातकता का संदेह है, तो पूर्ण रक्त गणना, एरिथ्रोसाइट अवसादन दर और सी रिएक्टिव प्रोटीन माप सहित प्रयोगशाला अध्ययन किया जा सकता है। एक बार जब पीठ दर्द का कारण निर्धारित हो जाता है, तो विशिष्ट स्थिति के लिए एक संरचित उपचार दृष्टिकोण तैयार किया जाता है। गैर सर्जिकल उपचार आमतौर पर बच्चों और किशोरों में पीठ दर्द के प्रबंधन में सफल होते हैं। शायद ही कभी चिकित्सीय आपात स्थितियों और विशिष्ट प्रकार के फ्रैक्चर, ट्यूमर या रीढ़ की विकृति की समस्याओं के इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।